नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत। आज उस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं वाराणसी के जाने माने अधिवक्ता विंध्याचल चौबे जी से, और विषय है ज्ञानवापी में पूजन के फैसले को लेके। और कई लोगों को जानकारी है या नहीं है, जो फैसला 31 जनवरी 2024 को आया है, उस फैसले में एक तहखाना, जो व्यास जी का तहखाना भी पहले कहा जाता था, और तहखाने के अंदर देवी देवताओं की पूजा होती रही, जिसको 1993 के समय के बाद जो है, उस समय तो पूजा होती है, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। कारण जो भी रहे, उस पर अगर चर्चा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। और उसका पूजन पाठ व्यास जी का परिवार करता था। अब फैसला वाराणसी की अदालत द्वारा दिया गया कि 7 दिन के अंदर यहां की शासन प्रशासन द्वारा पूजा पाठ की शुरुआत करा दी जाए, जिसको लेकर के एक पक्ष बहुत प्रसन्न है और मुस्लिम पक्ष उसका विरोध कर रहा है। विरोध के उनके अपने कारण है। हाईकोर्ट तक भी मुस्लिम पक्ष गया, लेकिन वहां से भी उनको किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिला। उस विषय पे वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता विंध्याचल चौबे जी से आज चर्चा कर रहे हैं। विंध्याचल जी, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के कि ये पूजन पाठ आपकी जानकारी में कब तक चलता रहा और कब से ये इसका पूजन पाठ बंद हुआ? देखिए, जो पूजन पाठ व्यास जी के तहखाने की बात हुई है, तो उनके पूर्वजों के द्वारा काफी प्राचीन काल से वह जो वहां पे पूजा पाठ होता रहा है, उन्हीं के परिवार के लोग बराबर वहां पर पूजा पाठ, भोग, आरती इत्यादि काम करते रहे हैं और वह अनवरत होता रहा है। अब इधर जो है 1993 में राम जन्मभूमि प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया, जिसको कि बाबरी मस्जिद को लेकर के तो तत्कालीन सरकार जो है मुलायम सिंह यादव के द्वारा बिना किसी आदेश के ओरल मौखिक प्रशासन को जो है कहा गया कि इसको जो है बैरिकेडिंग से बंद कर दीजिए, जिस भाग में वह तहखाना भी आया, और तब से पूजा पाठ बंद रहा जो है। उसके खिलाफ व्यास परिवार कानूनी लड़ाई लड़ी कि मुझे पूजा पाठ करने से रोका न जाए, वह मेरा अधिकार है, वह मेरा संवैधानिक अधिकार है, जिसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। वह मुकदमा वाराणसी न्यायालय में चलती रही है। उसमें पक्षकार भी बने हैं, उसमें कायदे से जो है सारे बयान पक्षकार हाजिर हुए हैं, अपनी जवाब दिए हैं, उसमें सबूत साक्ष्य आए हैं। इन तमाम सबूत साक्ष्यों के बाद और लंबी जो है मुकदमेबाजी होने के बाद तब न्यायालय ने यह फैसला लिया है। आपके हिसाब से ये मुकदमा लगभग कितने वर्षों से चल रहा होगा वाराणसी की अदालत में? वाराणसी की अदालत में तो यह बहुत प्राचीन मुकदमा है। जैसे एक मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि एक तरफा फैसला है। हाँ, 93 के बाद से यह मुकदमा तो
अदालत तो सिर्फ किसी के पिटीशन दाखिल पर फैसला करती नहीं है, वो तो उसकी तमाम तो साक्ष्यों के सुनवाई आधार भी पे हुई करता होगी, है। साक्ष्य प्रस्तुत पूरी भी होंगे, पूरी सुनवाई हुई है, पूरा साक्ष्य आया है जो है, उसके बाद ही अदालत ने फैसला उसके बाद दिया। अदालत ने फैसला दिया है। अदालत के फैसले के 31 जनवरी के पूर्व 17 तारीख को एक इसमें जो है न्यायालय ने फैसला दिया था। उस परिसर को जो व्यास जी का तहखाना कहा जाता है, जिसमें पूरी देवी देवताओं की मूर्तियां थी, उसे जो है रिसीवर नियुक्त किया गया था जिलाधिकारी महोदय को। और उस पार्ट में क्योंकि जो अनुतोष मांगा गया था, उसमें यह भी मांगा गया था कि रिसीवर तो वह रहे, लेकिन पूजा पाठ करने का हमको अधिकार भी मिलना चाहिए। वही जो है अधिकार 31 जनवरी के जजमेंट में आया है। मुस्लिम पक्ष जो है, जब रिसीवर नियुक्त हुए जिलाधिकारी, तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं किया, किसी प्रकार की उनकी आपत्ति नहीं लगी। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब पूजा पाठ के लिए हमको आदेशित किया, क्योंकि वह फैसले का एक पार्ट है, अगर इसको नहीं करते तो वह फैसला मेरा अधूरा रहता। और तब यह बौखलाहट में तमाम जो है हमारे फैसले को अनर्गल करते हुए, जल्दीबाजी में करते हुए प्रशासन, क्योंकि उस फैसले में न्यायालय ने यह बात कहा था कि 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन इसके पूजा पाठ की आज की व्यवस्था करे। सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अगर वह कार्यवाही न्यायालय का त्वरित कर दिया गया, तो उसमें कानूनी त्रुटि क्या हुई हमको नहीं समझ में आ रहा है। जो है प्रश्न यह उठता है, आप बिना किसी आधार के, जैसे कि तमाम पता चल मोबाइल पे, टीवी पे या देखने को मिला कि मुकदमा एक तरफा निर्णय हुआ है, कार्यवाही बहुत ही जल्दीबाजी में हुई है। तो यह जो नहीं जान रहे हैं, अज्ञानता के कारण कह रहे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार मुस्लिम भाई हैं, वह भी इस फैसले से संतुष्ट हैं और उनका विश्वास संविधान में है, कानून में है और न्यायालय और न्याय पे है। कुछ समाचारों के माध्यम से कई चैनल हैं, कई पत्रिकाएं हैं, घुमा फिरा करके जज पे भी कहीं न कहीं उंगली उठाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए राष्ट्रपति तक बात पहुंचाई गई है कि जज के द्वारा ये फैसला जो किया गया है वो एक तरफा है। तो आपको क्या लगता है कि जज को इसमें क्या लाभ होगा कि वो किसी के पक्ष में फैसला दे दे एक तरफा? जज तो दोनों पक्ष को सुनता है, तभी तो समय लेता है इतना। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि यह अज्ञानता का या कुछ निहित स्वार्थ जो उससे लाभान्वित होते हैं, बरगला के अपने समुदाय को जो है उत्प्रेरित करने के लिए, यह उनकी एक साजिश होती है। अगर वह कुछ कहेंगे नहीं तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। वह कभी भी सही तथ्य को बतेबे नहीं करेंगे। मुकदमे को जो पक्षकार लड़ रहा है उसने कभी आपत्ति नहीं किया। वह जानते हैं कि मैं मुकदमा जो लड़ रहा हूं हर साक्ष्य सबूत के साथ लड़ा जा रहा है और जो भी निर्णय आ रहे हैं वह उन्हीं तथ्यों पे आ रहे हैं। उनको अधिकार है किसी भी फैसले के खिलाफ जाने के लिए उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में, लेकिन उसके लिए समय भी रहता है। आपको जाना चाहिए हाई कोर्ट, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट। इसका कारण क्या है? सिर्फ एक दबाव बनाने के लिए, सिर्फ एक उसका प्रेशराइज करने के लिए। यहां बहुत बड़ा केस हो गया बनारस में, बहुत बड़ा जो है न्यायालय ने गलत निर्णय दे दिया। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का भी अपना एक सीमा होता है।
यहाँ की फैसले की अपील, सुनवाई, रिवीजन वह जो है हाई कोर्ट में होगा। और आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में वही बात बोला जो न्याय की बात रही, वह कानून की बात रही कि आप जाइए हाई कोर्ट में, जाइए वहां अपना जो है सुनवाई करवाइए। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में जो प्रक्रियाएं हैं उसमें इनकी त्रुटिपूर्ण जो है पाए गए जो है, तो अब कोर्ट ने इन्हें खुद जो है संशोधन करने के लिए बोला कि आप इसको संशोधित करके लाइए। तो इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप, अनर्गल बातें नहीं होता है जो है। और मुस्लिम पक्ष को इसमें समझदारी पूर्वक न्याय पे भरोसा करना चाहिए और मुकदमे में आगे की लड़ाई के लिए अपनी मजबूती रखनी चाहिए और सौहार्द का वातावरण बनाए के रखना चाहिए जो है। अभी आपने कहा सौहार्द का वातावरण, लेकिन हर समुदाय में और खासकर मुस्लिम समुदाय में शिक्षा के बहुत बड़ी कमी है। तो जो शिक्षित नहीं है उनको क्या बदलाया जा सकता है या माहौल बिगाड़ा जा सकता है? आपको क्या लग रहा है? क्या इसके पीछे कोई प्रयास ऐसा लग रहा है? यह बात आप सही कह रहे हैं। बरगलाया उसी को जाता है जो अशिक्षित है, जिसके पास सामाजिक ज्ञान की कमी होती है या यूं कहिए कि समझदारी की कमी होती है। और इस लिहाज से देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय बहुतायत इसमें पीछे है। वहां भी पढ़े लिखे हैं, वहां भी अच्छे जीनियस हैं, लेकिन वह कुछ समुदाय ऐसे हैं कि जिसको सिर्फ इतना है कि शिक्षा को अलग रखते हैं और बचपन में ही उनको करघा पकड़ा दिया जाता है। उनका जब शिक्षा में समय देना चाहिए तो उसे रोजगार में लगाया जाता है। तो इस प्रकार से उनके पास बौद्धिक ज्ञान की कमी होने के कारण जो भी उनके आका चाहते हैं उस तरह से माहौल बिगाड़ने का उनको लेकर के प्रयास करते हैं। यह बात तो आप जो तथ्य उठाए हैं सही है। उन्हें भी शिक्षित होना चाहिए। उनको बचपन में कारोबार में न लगा के स्कूल की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनको शिक्षित रहना चाहिए। वह शिक्षित होकर बेहतर काम कर सकते हैं। समाज के लिए वह एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं। आज जो भी दंगे होते हैं, भड़काऊ बातें होती हैं, वह निहायत ऐसे ही लोगों से होता है जिसको कि सामाजिक ज्ञान की और कहिए कि उनके पास शिक्षा की कमी के कारण शायद होता है। क्या संदेश देंगे आप अधिवक्ता होने के नाते? क्या संदेश? अधिवक्ता होने के नाते हम यही संदेश देंगे कि मुस्लिम पक्ष को इसमें धीरे से काम करना चाहिए, अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूती रखनी चाहिए और सौहार्द का वातावरण रखना चाहिए। अभी मैं टीवी में अपने हम देखे हैं यूट्यूब पे कि कुछ जगहों पे मुस्लिम भाइयों ने आपस में मिठाइयां बांटी हैं और उन्होंने इस बात के लिए मिठाई बांटा है कि जो हिंदुओं की पूजा पाठ की जो उपासना का जो स्थल है वह उनका है और उन्हें सौंप देना चाहिए। जो न्यायालय का निर्णय आया है वह निश्चित रूप से सही आया है। वहां भी यह पहलू है क्योंकि वो बखूबी जानते हैं उसको। हमें उम्मीद है कि आपकी बातों से जनमानस इस बात को समझेगी कि अदालत कैसे काम करती है। मेरा मकसद यही था आपसे वार्ता करने का कि अदालत के विषय में एक अधिवक्ता ज्यादा अच्छी तरह से जानकारी दे सकता है,
आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपका अनुभव है, आप की जानकारी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दर्शकों को पसंद आएगी, लोग समझेंगे, अदालती कार्रवाई के विषय में भी जानेंगे। फिर किसी अन्य विषय पे किसी नए शख्स के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।